सुपरमैन, ब्लैक एडम। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जस्टिस लीग ऑफ सुपर पेट्स। कहानी की शुरुआत में हम बेबी सुपरमैन को अपने पेट डॉग क्रिप्टो के साथ खेलता हुआ देख रहे थे, लेकिन उनका जो प्लेनेट था वो हमेशा खत्म होता जा रहा था। तो सुपरमैन के पेरेंट्स ने उन्हें एक स्केप पॉड में बैठा दिया, लेकिन क्रिप्टो भी उसके साथ जबरदस्ती बैठकर अर्थ के लिए निकल गया और उनका वो प्लेनेट भी तबाह हो जाता है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर क्रिप्टो और सुपरमैन अपनी आइडेंटिटी बदलकर मेट्रोपॉलिटिक सिटी में रह रहे थे, जिसमें सुपरमैन का नाम होता है क्लार्क और क्रिप्टो का नाम होता है बार्क। वो लोग अपनी सुपर हीरो वाली आइडेंटिटी से भी बहुत ज्यादा फेमस थे, क्योंकि वो हर जगह पहुंच जाते थे लोगों की मदद करने के लिए। लेकिन इसी बीच हम ये भी देखते हैं कि सुपरमैन लुइस लेन से काफी ज्यादा करीब हो चुका था, जिसकी वजह से क्रिप्टो खुद को अकेला फील करने लगता है, क्योंकि सुपरमैन के अलावा उसका कोई और नहीं था। जिससे वो लड़की कहती है कि शायद इसको नए साथी की जरूरत है। तो सुपरमैन भी उसे ले जाता है एक पेट शॉप पर, जहाँ वो पेट्स को खरीदने लेकर आए थे। लेकिन ये सब पेट्स तो खुद के पिंजरे से भागने के लिए ही प्लान बना रहे थे। तभी हम एक गिन्नी पिग को देखते हैं, जिसने एक ऐसा डिवाइस बना लिया था जो कि उसे अनलिमिटेड पावर दे सकता था। लेकिन बाकी एनिमल्स उस चीज को मजाक समझ रहे थे। तभी एस नाम का एक डॉग बाहर निकलकर अपने पिंजरे से भागने लगता है, लेकिन क्रिप्टो उसे रोक लेता है, जिससे उसे वापस से पिंजरे में डाल दिया जाता है। और सुपरमैन को क्रिप्टो के लिए कोई भी पेट भी पसंद नहीं आता, इसीलिए वो वापस से घर पर आ जाते हैं। लेकिन तब वो लोग देखते हैं कि लेक्स की बिल्डिंग पर लेक्स एक ऑरेंज मीटियोराइड को खींच कर ला रहा है अर्थ पर, क्योंकि उसका मानना था उस मीटियोराइड से उसे सुपर पावर्स मिल जाएंगी। लेकिन तभी थोड़ी देर में वहां पर क्रिप्टो, सुपरमैन और जस्टिस लीग के और भी मेंबर्स वहां पहुंच जाते हैं और मिलकर लेक्स का सामना करते हैं। उसके बाद सुपरमैन किसी तरह उस मीटियोराइड को वापस स्पेस में फेंक देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि गिनी पिग, वही जो पिंजरे में थी, वो अपनी डिवाइस की मदद से वापस से उस मीटियोराइड को अर्थ पर खींच लाती है। एक छोटा सा टुकड़ा था वो। अब उस गिन्नी पिग, जिसका नाम लूलो था, उसे बहुत ज्यादा सुपर पावर्स मिल जाती हैं और वो बहुत ज्यादा खतरनाक भी थी। अब वो पूरे शेल्टर में ही आग लगा देती है। दरअसल वो पहले लेक्स के लिए काम करती थी, लेकिन कभी उसका प्लान फेल करने के लिए जस्टिस लीग की टीम वहां पर आई और उन्होंने लूलू को एक आमली सा पिग समझकर एक शेल्टर में भेज दिया, जिसकी वजह से उसे इस पिंजरे में बंद रहना पड़ा। लेकिन लेक्स के साथ रहते रहते उसको काफी ज्यादा नॉलेज आ चुका था, इसीलिए लूलू ने उस पिंजरे में ही वो डिवाइस बना लिया था। और उसे एक सीक्रेट भी पता था, जो कि लेक्स को नहीं पता था, कि मीटियोराइड केवल एनिमल्स को ही पावर देता है, ना कि ह्यूमंस को। उसके बाद बाकी एनिमल्स भी उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पिंजरे से उन्हें छुड़वा ले, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती और एक बिल्ली को वहां से आजाद कर अपने साथ लेकर चली जाती है। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि उन सभी ट्रे एनिमल्स को भी कुछ ना कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं, क्योंकि वो सब भी उस ऑरेंज मीटियोराइड के पास ही थे। उसके बाद वो लोग भी वहां से भाग निकलते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आज सुपरमैन लुइस के साथ डेट पर जाने वाला था, जिससे क्रिप्टो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि आज तो हम लोगों को साथ में पिक्चर देखने जाना था ना। जिस पर सुपरमैन उससे कहता है कि दुखी मत हो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही सुपरमैन घर से बाहर निकलता है, उसके सामने लूलू खड़ी थी, जिसने ग्रीन क्रिप्टोनाइट की मदद से उसे काफी ज्यादा कमजोर कर दिया था। सुपरमैन भी लूलू का सामना करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके पास पावर्स बहुत कम थी, इसीलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। ये चीजें क्रिप्टो भी देख लेता है, जिसकी वजह से वो सुपरमैन को बचाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी सभी सुपर पावर्स अचानक से जा चुकी थी, क्योंकि उसके स्नैक्स में भी लूलू ने ग्रीन क्रिप्टोनाइट मिला दिया था। अब उसकी थोड़ी देर बाद क्रिप्टो को एक जगह से लाइटनिंग आती दिखती है। उसे लगता है कि लूलू सुपरमैन को वहीं पर लेकर गई होगी, जिसके बाद वो वहां पर भी पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर सुपरमैन नहीं था, बल्कि वो एनिमल्स थे, जिन्हें ऑरेंज क्रिप्टोनाइट की मदद से सुपर पावर्स मिली थी और वो लोग शेल्टर से भाग निकले थे। अब वो सुपरमैन को बचाने के लिए उनसे मदद मांगता है, लेकिन एस कहता है, ना भाई ना, उस दिन तो तुमने मुझे भागने से मना कर दिया था। जिस पर क्रिप्टो उससे कहता है, वो सब भूल जाओ, लेकिन आज तुमने अगर मेरी मदद कर दी तो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह दूंगा रहने के लिए जहाँ तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। जैसे सभी स्ट्रे एनिमल्स उसकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। लेकिन अगली सीन में हम लूलू को देखते हैं, जो कि कुछ गिनी पिग्स को आजाद कराने लेकर आई थी, क्योंकि उन्हीं की मदद से वो लेक्स को आजाद करवाना चाहती थी। उसके बाद वो ऑरेंज मीटियोराइड से सभी एनिमल्स को कुछ ना कुछ पावर्स दे देती है और वो सभी पिग्स शहर में तबाही मचाने चले आते हैं। उसके बाद जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स भी उन्हें रोकने के लिए आ जाते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाते और यहाँ पर वो एनिमल्स की टीम भी आ जाती है। लेकिन हम यहाँ देखते हैं कि उन्हें तो अभी अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करना ही नहीं आया था ठीक से।
जिससे लुलू उन्हें आसानी से डिफीट कर लेक्स को बचाने के लिए वहां से निकल जाती है। और हम देखते हैं कि लुलू ने बाकी सभी जस्टिस लीग के मेंबर्स को भी कैद कर लिया था। फिर क्रिप्टो की सारी टीम जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर जाती है, यानी जस्टिस हॉल में। वहाँ वो सब लोग अपनी पावर्स का यूज करना सीख रहे थे। उसके बाद वंडर वुमन की स्पेसशिप को लेकर वो लोग निकल जाते हैं सुपरमैन को बचाने के लिए। लेकिन तभी उनकी स्पेसशिप पर कोई हमला कर देता है, और वो कोई और नहीं बल्कि वही बिल्ली थी जिसे लुलू छुड़ाकर अपने साथ लेकर गई थी, और उसे भी ऑरेंज मीटेओराइट से कोई पावर दे दी थी। अब इसके बाद ये लोग इस बिल्ली का सामना करते हैं और बड़ी ही चालाकी से उसे चकमा देकर वहां से एक पिंजरे में उसे कैद कर निकल जाते हैं। और यहाँ लुलू भी सभी रोबोट्स गार्ड्स को खत्म करते हुए फाइनली लेक्स के शेल्टर तक पहुंच जाती है। उसे आजाद करने वाली थी, लेकिन तभी क्रिप्टो की टीम भी वहां पर पहुंच जाती है और लुलू का सामना करने लगते हैं। लेकिन लुलू बड़ी ही चालाकी से उन सबको कैद कर देती है और लेक्स को पिंजरे से बाहर निकाल लेती है। लेकिन लेक्स तो उल्टा लुलू को कैद कर अपनी असिस्टेंट्स को बाहर निकाल लेती है। अब ऐसा लेक्स को करते देख उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और लुलू, लेक्स, उसकी असिस्टेंट्स और जस्टिस लीग के पूरे मेंबर्स को खत्म करने का ठान लेती है। जिसके बाद वो अपनी 2 गिनी पिग्स की मदद से खुद को आजाद कर लेती है और वहां से निकल जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्रिप्टो की सारी पावर्स वापस आ चुकी थी और वो अपने शेल्टर को बड़ी ही आसानी से खोल देता है और बाकी सब एनिमल्स को तो वो आजाद कर देता है, लेकिन कहता है मैं तुम्हारी जान और खतरे में तो नहीं डाल सकता, और अकेले ही लुलू को रोकने निकल जाता है। यहाँ पर हम लुलू को देखते हैं जो कि अपने सभी गिगिन पिग के साथ लेक्स के हेडक्वार्टर भी पहुंच चुकी थी, और यहाँ पर आकर लेक्स को भी जस्टिस लीग के साथ कैद कर देती है। लेकिन तब तक यहाँ पर क्रिप्टो भी पहुंच चुका था जो कि सभी गिनी पिग्स के सामना अकेले ही करता है और सबको डिफीट करने के बाद सीधा लुलू के पास पहुंचता है और सुपरमैन के बारे में पूछता है। तभी लुलू एक बटन दबा देती है जिसकी वजह से जस्टिस लीग के मेंबर्स और लेक्स अर्थ से बाहर जाने लगते हैं। दरअसल वो जिसमें कैद थे वो एक रॉकेट था जिसमें बम लगा हुआ था। क्रिप्टो उन्हें बचाने जा ही रहा था, लेकिन लुलू लुइस की इतनी तेज से हेलीकॉप्टर दूर फेंक देती है कि लुइस उन्हें बताने चला जाता है। लेकिन तभी वहाँ बाकी मेंबर्स भी उसकी टीम के पहुंच जाते हैं और किसी तरह जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स और लेक्स को भी छुड़ाकर नीचे ले आते हैं। तभी क्रिप्टो लुलू को एक बहुत ही जोर का किक मारता है जिसकी वजह से वो दूर गिर जाती है और उसके मीटेओराइट का टुकड़ा भी टूट जाता है। लेकिन वो सभी मीटेओराइट के पीसेस को एब्जॉर्ब कर लेती है और एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर में बदल जाती है। अब उसे रोकने के लिए जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स अपनी पूरी जान लगा देते हैं और क्रिप्टो की टीम के सभी मेंबर्स। इनमें एक लंबी फाइट तो चलती है, लेकिन लुलू अब इतना ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी कि उसको कोई रोक ही नहीं पा रहा था। लेकिन तभी क्रिप्टो के मन में एक आइडिया आता है। वो भी सुपरमैन की तरह एक क्रिप्टोनियन था, इसी वजह से उसे भी सन से पावर मिलती है, इसीलिए वो तेजी से उड़कर सन के पास चला जाता है और उसकी एनर्जी को तेजी से एब्जॉर्ब कर वापस से धरती पर आकर लुलू को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके एब्जॉर्ब किए हुए सभी मीटेओराइट्स के टुकड़े खराब हो जाते हैं और वो वापस से एक नॉर्मल गिनी पिग में बदल जाती है। उसके बाद उसके 2 गिनी पिग्स उसे ले जाकर डस्टबिन में डाल देते हैं क्योंकि अब वो भी सुधर चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जस्टिस लीग के सभी मेंबर्स उन पेट्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसमें वो 2 गिनी पिग्स भी थे और सुपरमैन भी क्रिप्टो को गले लगाकर कहता है कि तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो और हमेशा मेरे साथ रहोगे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि इन पेट्स ने वापस से अपनी एक खुद की टीम बना ली थी और अब ये आज एक जायंट डॉग को बचाने आए थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। लेकिन फिर हम फर्स्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि लेक्स अभी भी उस पिंजरे में फंसा हुआ था, लेकिन उसकी असिस्टेंट आकर लुलू को वापस से डस्टबिन से निकालकर खुद का एक पेट बना लेती है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि ब्लैक एडम अपने पेट के साथ सुपरमैन से मिलने आया था, जो कि नेक्स्ट मूवी का हिंट था, और इसी को देते हुए हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि ऐसे वीडियोस आती रहती हैं।